धारा 370 हटने का देश के बड़े कवि यहां पर संजय जी झाला बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, पत्रकार यहां पर बैठे हैं, नोट कर लेना इस बात को। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। हम किसी भी पार्टी के बैठे हैं यहां पर, हमें पार्टी से ऊपर उठ के सोचना है, देखना है, हमें अच्छी बातों का समर्थन करना है और गलत बातों का विरोध करना है। यही लोकतंत्र है। सच्ची बातों का समर्थन करें। धारा 370 क्यों हटी, मैं इस बड़े मंच को बता देना चाहता हूं। धारा 370 हटने का कारण यह था, गद्दारों के वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। वाह! ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था दादा, और कहा था मोदी जी ने कि मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां, ये नहीं कहा था, ये कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों में। 500 साल से, बहुत वाह! 500 साल से एक मुद्दा चलता है मेरे देश के अंदर, और वह मुद्दा किसी ने अगर हल कर दिया हो तो मुझे तालियों के महाकुंभ से बताना कि मैंने ठीक कहा हो। एक फकीर मिला ऐसा जो, राव जी फकीर किसको कहते हैं? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी त्याग देता है, जैसे हमारे महावीर जी स्वामी। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। बाबा ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपने पास था उसको त्याग के संत बन गए, वरना कुछ बाबा तो मूछ मुंडाई, 2 पल लागी, सिर की मिल गई खाज, और पकी पकाई रोटी मिल गई, लोग कहे महाराज। नहीं, बाबाओं की स्थिति मेरे देश में मालूम कैसी है। हाँ। लेकिन ये फकीर, 4 भाई 1 बहन है इनकी,
आज भी वही सरकारी नौकरी, आज भी अपनी दुकानदारी, आज भी पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के भाई। फकीर तब कहा है कि अगर ठीक कह दिया हो तो मुझे बताना कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा। अच्छा तालियों की ताल ताल में दीजिए। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। भारत माता की। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राव जी। साउंड अच्छा है ना? साउंड गंज बासोदा का है ये, और गंज बासोदा के पास में ही रहता हूँ, भोपाल के पास में। साउंड वाकई बढ़िया आपका। उधर का भी अच्छा है और इधर का भी अच्छा है। मेरी कंडीशन देख के अनुमान मत लगाओ। मुझे देखकर लोग ऐसा कहते हैं मालूम आपको कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। गेलिया का मतलब होता है पागल। हाँ गेलिया, गेलियो गेलियो। हाँ गेलिया। झाला जी, हमारे मालवा में कोई शहर का गोरा किसी शहर के गोरे के गाल पर फूल फेंके तो वो शहर के गोरे के तक नाटी बुआए, यानी प्यार का रंग चढ़ेगा। लेकिन वही फूल गांव का गोरा किसी गांव के गोरे के गाल पर फेंके तो वह गांव की गोरी कहते कहीं गेलिया आंख फोड़ेगा। लोग मुझे कैसा समझते हैं कि कोई गेलिया समझता है, बाबा कीजिए, कोई बेंडिया समझता है, हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। मस्ती लेना, आनंद लेना। किसी के प्यार में यारा हुए हम इस कदर पागल, राव जी कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता। हाँ वो लगा दो। स्टाफ साउंड वाकई बढ़िया है। तो कुल मिला के बाद ये गौरव भैया के साथ में बंबई अहमदाबाद गए। अहमदाबाद कवि सम्मेलन के लिए गए तो ट्रेन में बैठ के गए। 34 नंबर होली का कवि सम्मेलन, 34 नंबर सीट इनकी, 35 नंबर मेरी। तो होली पे वो मांगने के लिए आ गए। होली पे आते नहीं, ओ तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। वो गौरव भैया के पास में गए, बोले होली की बख्शी दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए। इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले इधर आओ इधर आओ, बेवकूफ समझ के रखा है, ये मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी की से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम इनसे पैसे नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्टाफ का आदमी है। क्या बात है भाई, कमाल है। साउंड वाकई बढ़िया आपका। हाँ। साउंड का खेल होता है ये। हाँ। और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो संस्कार बिगड़ जाते हैं। पतन हो चला संस्कृति का। कविता सुनना मेरे दोस्तों, पतन हो चला संस्कृति का,
जब से गीत बजने लगे इलुओए, बाबा के बारे में बताया था मैंने कि मेरे महावीर स्वामी सब कुछ होने के बाद भी, दुनिया को सब कुछ त्यागने के बाद सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, न तलवार से न तीर से, तलवार से न तीर से, न बाबा न फकीर से। ये दुनिया जीने लायक बनती है तो सिर्फ भगवान महावीर से। क्या बात है, वाह। आहा, कहां जाओ स्वर्ग ढूंढने के लिए, अगर उनके संदेशों का अनुसरण हमने कर लिया तो ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन बाबाओं की स्थिति मेरे देश के अंदर कुछ बाबाओं की स्थिति मालूम कैसी है? धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, निकला बाबा रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। राम रहीम गुरप्रीत अब उनको पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए। आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिला में पकड़ायो। भाई कमाल। इतने में एक गुरुदेव और आ गए उधर से, वो कहने लगे, कब के बिछड़े कब के बिछड़े हुए हम, आज कहाँ आके मिले। बहुत अच्छे भाई, आवाज तो कमाल है थे। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के। भाई कमाल कर दिया। पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलुओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। और दादाजी क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। अब तलवार के जमाने कहां रहे हैं? कहां है तलवार? चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदाव और जलवे, लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर संदेश की बात मैंने आपके सदन में कहती हो तो तालियों का फिर महाकुंभ खड़ा करना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंकू ने कंकर मारा, फिर टिंकू ने कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई। अरे ये तो हालात का दोष है मेरी माता बहनों, जो मुन्नी बदनाम हुई, जो मुन्नी बदनाम हुई। हमारे देश के अंदर संस्कार बिगड़ रहे हो, संस्कारों को बिगाड़ने में झाला जी इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। इन्होंने फिल्में बनाई, हमारे बच्चे देख रहे हैं। आपके जमाने में फिल्में होती थी जिसमें संदेश होता था। लक्ष्मी संतोषी माता की फिल्में होती थी, सत्यवादी हरिश्चंद्र की, महावीर स्वामी की फिल्में होती थी। लेकिन आजकल की फिल्में आप देख नहीं पाते पूरे परिवार के साथ में। इस अश्लीलता को हम स्वीकार करते जा रहे हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। पुराने जमाने में फिल्में, गाने होते थे आपके जमाने में जिसमें संदेश होता था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता, किस डाल पे मैना। आपके जमाने में गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेने दुल्ला किल्ले बनाया भूतड़ी के। पुराने जमाने में गीत होते थे, आजकल तो आदमी कबड्डी खेल लिया, कबड्डी जैसे गाने हो गए। दादाजी आप सुनो कबड्डी जैसे गाने, तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूमता था, राजा मियां इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी।
हो जाए तेरे बल्ले बल्ले, चड्डी फाड़ने में काय के बल्ले बल्ले। कहते वैसे बात का मुझे गम है, मैं कहते वैसे बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोला हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, हमारे बच्चे महावीर नहीं बन रहे, हमारे बच्चे सरवन नहीं बन रहे हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी किताबें पढ़वाओ, अच्छे गाने सुनवाओ। दादाजी ऐसे गाने हो गए, आप गा नहीं सकते इस उम्र में।